गौतम बुद्ध का जीवन सत्य की खोज और आत्मज्ञान की अद्भुत यात्रा है। उनके प्रथम 5 शिष्यों की कहानी बौद्ध धर्म के मूल स्तंभों में से एक है। ये कहानी बताती है कि कैसे सिद्धार्थ गौतम एक साधारण राजकुमार से सन्यासी बने, फिर ज्ञान प्राप्त किया और अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया, जिससे बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु के राजमहल में सुखपूर्वक पले बढ़े। एक भविष्यवाणी के अनुसार वे या तो महान राजा बनेंगे या महान सन्यासी। राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यास मार्ग अपनाए, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को भोग विलास में डुबा दिया। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा, जो बुढ़ापे का प्रतीक था, जो बीमारी का प्रतीक था, जो मृत्यु का प्रतीक था, जो शांति और मुक्ति का प्रतीक था। इन दृश्यों ने उनके हृदय में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सोचा, क्या जीवन का अर्थ केवल जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु ही है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग कर संन्यास ले लिया। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कई महान गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने अलारा कालाम और उद्दक रामपुत से ध्यान और योग सीखा, लेकिन उन्हें पूर्ण समाधान नहीं मिला। फिर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। 6 वर्षों तक उन्होंने केवल नगण्य भोजन किया, जिससे उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। एक दिन जब वे निस्सहाय हो गए और मृत्यु के करीब महसूस करने लगे, तब उन्हें एहसास हुआ कि अतिवाद, अत्यधिक भोग या अत्यधिक तपस्या से मुक्ति नहीं मिल सकती। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, जो न तो भोगवाद था, न ही कठोर तपस्या। इसके बाद वे गया, आज का बोध गया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ गौतम नहीं, बल्कि बुद्ध अर्थात जागृत हो गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 पूर्व तपस्वी साथियों को उपदेश देने का निश्चय किया, जो पहले उनके साथ थे। लेकिन जब उन्होंने कठोर तपस्या छोड़ दी थी, तब वे उन्हें त्याग कर चले गए थे। बुद्ध वाराणसी के पास ऋषिपत्तन मृगदाय, आज का सारनाथ, पहुंचे, जहां उनके 5 पूर्व साथी कोंडंग, भद्दिय, वप, महानाम और असजी तपस्या कर रहे थे। पहले तो वे बुद्ध से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध के तेजस्वी चेहरे और दिव्य आभा को देखा तो वे प्रभावित हुए। बुद्ध ने उन्हें अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। उन्होंने उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा दी। दुख संसार में जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था सभी दुख है। दुख का कारण इच्छाएं और तृष्णा, लालसा सभी दुखों का मूल कारण है। दुख से मुक्ति यदि तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग का पालन करने से दुखों से छुटकारा मिल सकता है। सत्य को समझना, अहिंसा और करुणा का पालन, झूठ, कटु वचन और निंदा से बचना, अहिंसक और नैतिक आचरण, न्यायोचित और नैतिक जीवन यापन, बुरी प्रवृत्तियों से बचना और अच्छे कार्यों को अपनाना, मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित रखना, गहरे ध्यान की अवस्था,
इस उपदेश को सुनकर कोंडा को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे प्रथम भिक्षु बने। जल्द ही भद्दिय, वप, महानाम और असजी ने भी दीक्षा ले ली। ये पांचों शिष्य बौद्ध संघ के प्रथम सदस्य बने। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा। धीरे धीरे उनकी शिक्षाओं ने संपूर्ण भारत में प्रसिद्धि प्राप्त की। सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश बौद्ध धर्म की आधारशिला बना। बुद्ध के संग में राजा बिंबसार, अंगुलिमाल, महाप्रजापति गौतमी, अनाथ पिंडिक और आनंद जैसे महान शिष्य जुड़े। बुद्ध ने 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया और हजारों लोगों को अहिंसा, करुणा और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध और उनके प्रथम 5 शिष्यों की ये कहानी केवल बौद्ध धर्म की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नए आध्यात्मिक युग का आरंभ थी। उनका पहला उपदेश आज भी पूरी दुनिया में पढ़ा और समझा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और करुणा का मार्ग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। केवल बाहरी तपस्या से नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग और आत्मज्ञान से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब दीपो भव।